नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब लड़कों में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का फॉर्म कैसे घर बैठे आप भर सकते हैं, साथ में ही इस छात्रवृत्ति में कितने रुपए छात्रवृत्ति आपको मिलती है। साथियों, हम आपको बताएंगे इसके लिए कौन कौन से प्रमाण पत्र चाहिए, यानी कि योग्यता क्या है, ये हम आपको बताने वाले हैं। साथ दोस्तों, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति होती है वो कई प्रकार की होती है। दोस्तों, हर दिन आपके काम आने वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। हम आपको बताने वाले हैं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति 2021 के बारे में। ये उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति कितने प्रकार की होती है और इसका फॉर्म कैसे भरा जाता है, आप अपने खुद एसएसओ आईडी से भर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से प्रमाण पत्र चाहिए, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित की जाती है, जिसमें मैट्रिकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके। सबसे पहले एक नंबर है अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, ये एक नंबर है। दो नंबर है अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति। वहीं तीन नंबर है विशेष समूह मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग इसका नाम था। वहीं चार नंबर है अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, यानी कि ओबीसी के लिए छात्रवृत्ति। वहीं पाँच नंबर है आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, यानी कि जिनकी आय है वो 1.5 लाख रुपए से कम है, यानी कि जो आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है उनके लिए। वहीं 6 नंबर है विमंतु गुमंतु अर्ध गुमंतु जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति। और अगली है मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, राज्य में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, विशेष पिछड़ा वर्ग, ये सभी के लिए लागू होती है। अब हम बात करने वाले हैं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए ये फॉर्म भरे जाते हैं। यानी कि अगर आपकी कास्ट है वो एससी है या फिर एसटी है, आपका वर्ग है, तो आप इसके लिए पात्र हैं। इसमें छात्र या फिर छात्रा के माता पिता या फिर संरक्षक की वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए तक ही हो, 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये एक नंबर पात्रता है। वहीं दो नंबर है छात्र या फिर छात्रा राजकीय या फिर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अंतर्गत नियमित रूप से अध्ययनरत, तो यह केवल नियमित लोगों के लिए, नियमित स्टूडेंटों के लिए ही है, नॉन कॉलेज के लिए लागू नहीं है। वहीं तीन नंबर है छात्र या फिर छात्रा अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के हो। वहीं चार नंबर है छात्र या फिर छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो। इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, यानी कि आपके पास कौन कौन से प्रमाण पत्र होने चाहिए, इसके लिए एक नंबर है भामाशाह कार्ड, दो नंबर है आधार कार्ड, तीन नंबर है मूल निवास प्रमाण पत्र, वहीं चार नंबर है आय घोषणा पत्र। ये आय घोषणा पत्र है वो हर साल बदला जाता है। अगर आप भामाशाह आईडी नहीं समझ रहे हैं तो जन आधार समझ लीजिए। साथ ही जो आप आय प्रमाण पत्र बनाते हैं वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होनी चाहिए। साथ में 5 नंबर आपके पास फीस की रसीद भी होनी चाहिए। और 6 नंबर अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका आपको अपलोड करनी होती है, फीस की रसीद अपलोड करनी होती है, आय प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना होता है, मूल निवास है वो भी अपलोड करना होता है। वहीं नोट यहाँ पर दिया गया है, विद्यार्थी की जाति एवं अन्य विवरण की सूचना भामाशाह पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति पोर्टल पर ली जाती है। यानी कि आपका जो भामाशाह कार्ड है या फिर जन आधार कार्ड है उसमें जो आपकी डिटेल है वही डिटेल उठाई जाएगी। इसमें कितना लाभ दिया जाता है, इस योजना में नियमानुसार नॉन रिफंडेबल फीस एवं अनुरक्षण भत्ते को शामिल कर छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है। यानी कि इसमें लगभग आपके जितने पैसे लगते हैं उतने पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। वहीं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी कि ओबीसी के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति। जैसे साथियों, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से है और अगर आप पात्रता के अनुसार पात्र हैं तो आपको पूरी फीस वापस मिलती है। छात्र या फिर छात्रा के माता या फिर पिता या फिर संरक्षक की वार्षिक आय वो 1.5 लाख रुपए तक, ये 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं छात्र या फिर छात्रा है वो राजकीय या फिर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में अध्ययनरत होना चाहिए। वहीं तीन नंबर है छात्र या फिर छात्रा पिछड़ा वर्ग का हो। साथ में 4 नंबर है छात्र या फिर छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो। छात्र या फिर छात्रा विभाग द्वारा निर्धारित अन्य पिछड़ा वर्ग की 17 श्रेणियों में से संबंधित हो, यानी कि ओबीसी को 17 श्रेणी यहाँ पर दी गई है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, अगर आपका राशन कार्ड या फिर आपकी फैमिली इन 17 कैटेगरी में से आती है तो ही आप इसके लिए पात्र हैं, वरना नहीं है। एक नंबर है बीपीएल कार्डधार की पुत्री या फिर बीपीएल कार्डधार के पुत्र, अंत्योदय कार्डधार की पुत्री या फिर पुत्र, वहीं स्टेट बीपीएल कार्डधार की पुत्री या फिर पुत्र, अनाथ बालक या फिर बालिका, तलाकशुदा महिला की पुत्री या फिर पुत्र, वहीं विधवा की पुत्री या फिर विधवा का पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वयं या फिर तलाकशुदा महिला का पुत्र या फिर पुत्री। वहीं 15 नंबर है विशेष योग्यजन स्वयं या फिर विशेष योग्यजन की पुत्री या फिर पुत्र। यानी कि 17 यहाँ पर कैटेगरी देगी है। अगर आप
आपका राशन कार्ड इन कैटेगरी में बना हुआ है या फिर आपकी फैमिली इन कैटेगरी में आती है 17 कैटेगरी में, तो आप उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति ओबीसी यानी कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पात्र हैं और फॉर्म भर सकते हैं। आपको इसमें पूरी फीस वापस दी जाएगी। वही इसके लिए कौन कौन से प्रमाण पत्र चाहिए, तो भामाशाह आईडी या फिर जन आधार कार्ड जो भी आपके पास हो वो, आधार कार्ड 2 नंबर, मूल निवास प्रमाण पत्र 4 नंबर, आय घोषणा पत्र 5 नंबर, फीस की रसीद 6 नंबर, अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका 2019-20 में यहाँ पर न्यूनतम 60% आपके नंबर होने चाहिए। जी साथियों, आपने जो पिछली परीक्षा पास की है उसमें आपके 60% नंबर होने चाहिए ओबीसी कैटेगरी से अगर आप हैं तो, वरना छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। यानी कि 60% वालों को ही छात्रवृत्ति मिलती है। सरल भाषा में हम कहें तो आपके 60% नंबर हो या फिर 60% से ज़्यादा हो तभी आपको छात्रवृत्ति मिलती है। साथ में आपको जाति प्रमाण पत्र भी बनवाना होता है। ये जाति प्रमाण पत्र भी आपका हर साल नया बनवाना होता है। योजना में नियमानुसार नॉन रिफंडेबल फीस अनुरक्षण भत्ते यानी कि लगभग फीस आपको मिल जाती है। वहीं डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, जी हाँ साथियों, इसमें पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वही फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए पात्रता है छात्र और छात्रा के माता या फिर पिता संरक्षक की वार्षिक आय है वो 2 लाख रुपए से कम हो, 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो। वहीं 2 नंबर है, छात्र और छात्रा राजकीय या फिर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अंतर्गत नियमित रूप से अध्ययनरत हो यानी कि रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए। वहीं 3 नंबर है, छात्र और छात्रा उक्त वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों को छोड़कर को ही ये लाभ दिया जाता है। यानी कि केवल आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को ही मिलता है, इसमें एससी, एसटी, ओबीसी को शामिल नहीं किया गया। वहीं 4 नंबर है, छात्र या फिर छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो। डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2021 में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कौन कौन से प्रमाण पत्र होने चाहिए, यानी कि कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। वहीं दस्तावेज आपके पास भामाशाह आईडी या फिर जन आधार कार्ड जो भी आपके पास हो। 2 नंबर है आधार कार्ड, 3 नंबर है मूल निवास प्रमाण पत्र और 4 नंबर है आय घोषणा पत्र। वहीं 5 नंबर है फीस की रसीद और 6 नंबर है अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका। ये 6 प्रमाण पत्र आपको साथ में अपलोड करने होते हैं, या फिर ये छात्रवृत्ति अगर आप लेना चाहते हैं तो ये 6 प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। इस योजना के अंतर्गत केवल अनुरक्षण भत्ता छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है, यानी कि लगभग फीस आपको वापस नहीं मिलती है। इसमें आपको कुछ फीस यानी कि अनुरक्षण भत्ता आपको मिल जाता है। और अब हम आपको उस छात्रवृत्ति के बारे में बताने वाले हैं जिस छात्रवृत्ति के लिए सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, अगर आप चाहें कौन से भी क्लास में पढ़े रहे हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये छात्रवृत्ति 10वीं के बाद में ही मिलती है। मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, इसके लिए पात्रता है छात्र या फिर छात्रा के माता पिता या फिर संरक्षक की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम हो। साथ में छात्र या फिर छात्रा विभाग द्वारा सूचीबद्ध राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रम के अंतर्गत नियमित रूप से अध्ययनरत हो। छात्र या फिर छात्रा किसी भी वर्ग जाति से हो। छात्र या फिर छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो। इसमें विद्यार्थी की शिक्षण संस्था द्वारा ली जाने वाली अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क फीस राशि की आधी यथार्थ यानी कि 50% फीस आपको पुनर्भरण के लिए दी जाती है। मान लीजिए अगर आपकी फीस 12,000 रुपये है कॉलेज फीस या फिर स्कूल फीस, तो आपको 6,000 रुपये रिफंड होंगे। वहीं अगर आपकी फीस 20,000 रुपये है तो आपको 10,000 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में वापस मिलेंगे, यानी कि 50% फीस ही आपको वापस दी जाती है। वहीं इस छात्रवृत्ति योजना है जो मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, इसमें कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, यानी कि 10वीं के बाद में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकता है। केवल आपकी आय है वो 5 लाख रुपए तक ही होनी चाहिए। इसके लिए दस्तावेज भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, फीस की रसीद और अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका, ये 6 प्रमाण पत्र आपके पास हो तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि आप घर बैठे अपने लैपटॉप से या फिर पीसी से या फिर अपने मोबाइल से किस तरह से उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, चाहे कौन सी भी छात्रवृत्ति हो, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मात्र आपको अपनी एक एसएसओ आईडी बनानी होती है। एसएसओ आईडी बनने के बाद में आपको लॉगिन हो जाना है। जैसे ही साथियों आप लॉगिन होते हैं तो डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड में आपके सामने इस तरह से बहुत सारे ऐप ओपन हो जाएंगे, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से आपके सामने बहुत सारे ऐप ओपन होंगे। आपको अपनी एसएसओ
आईडी है वो लॉगिन कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर मिलेगा स्कॉलरशिप SJE, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का आपको यहाँ पर आइकन मिलेगा। अगर आप सर्च करके भी यहाँ से खोजना चाहें तो खोज सकते हैं, वरना आप यहाँ से इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस साइड में मिलेगा स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आपको न्यू फॉर्म भरना है तो यहाँ से भर सकते हैं, अगर आपको पुराना फॉर्म भर के स्टेटस देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है न्यू एप्लीकेशन। जैसे ही साथियों आप न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का नया फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि आपकी क्या कैटेगरी है, आपको कौन कौन से प्रमाण पत्र अपलोड करने होते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको ये डिटेल भरना अनिवार्य है। आपकी फैमिली की आय कितनी है, साथ में आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन जो बना हुआ है वो अपलोड करना होगा। आय प्रमाण पत्र एक पेज वाला अपलोड करना होगा। डाउनलोड करना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर जैसे ही फॉर्म आप भर देते हैं उसके बाद में आपको सबमिट कर देना होता है। ये यहाँ पर टर्म्स और कंडीशन सेलेक्ट कर लेना और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। उसके बाद में दोबारा से आपको न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना होता है और उसके बाद में आपका छात्रवृत्ति का फॉर्म है वो ओपन होता है। बहुत ही सिंपल है। आपको फीस की रसीद अपलोड करनी है, आपके लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है, PDF में चाहे आप JPG में, दोनों में अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था आज का हमारा वीडियो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति 2021 के बारे में। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करें। वीडियो देखने धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।